नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी वह पूर्णतः सही और सटीक होगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप यूपी गेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जीएनएम में एडमिशन चाहते हैं तो बिना परीक्षा के अब एडमिशन नहीं होगा। तो परीक्षा की तैयारी के लिए बेस्ट बुक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूं, उसके बाद आज की बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आप यूपी जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, तो पहले आपको गेट की परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। यूपी गेट के माध्यम से ही यूपी जीएनएम में एडमिशन होगा। यानी कि 3 इयर्स का कोर्स करने के लिए यूपी गेट की परीक्षा आपको निकालनी पड़ेगी। आप परीक्षा को कैसे निकाल पाएंगे? बेस्ट बुक के माध्यम से, बेस्ट एसटीडी गाइड के माध्यम से। आपको बताना चाहता हूं, चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए बहुत ही जबरदस्त परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यूपी गेट परीक्षा के लिए एकदम से जबरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चक्षु प्रकाशन ने परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित सभी प्रश्नों को तैयार किया है, जो कि सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। 1800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, व्याख्यात्मक हल सहित, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब इस परीक्षा में 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी। ए में होगा विज्ञान 50 एमसीक्यू, बी में होगा सामान्य ज्ञान 30 एमसीक्यू और सी में होगा इंग्लिश 20 एमसीक्यू, यानी कि 100 प्रश्न होंगे। अगर आपने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया सही सही, तो आपको जीएनएम में प्रवेश लेने से कोई नहीं रोक सकता। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि और भी बुक चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है, जैसे यूपी टेट का हुआ, सी टेट का हुआ, यूपीएनएम का हुआ, लेखपाल का हुआ, टीजीटी का हुआ, पीजीटी का हुआ, सी टेट का हुआ। तो जितने भी बुक हैं बहुत ही उम्दा किस्म के हैं। अगर आप इन बुक को मंगवा कर अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी बुक के माध्यम से तैयारी करिए। इस बुक को प्राथमिकता पर रखिए, बाकी मेहनत के आधार पर ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बुक आपके पास अच्छा होना चाहिए। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, वहां से सीधे इस बुक को मंगवा सकते हैं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, हर आयोग दावा करता है कि हमने बहुत सारी भर्तियां की, पारदर्शी तरीके से भर्तियां की, और उसी का फायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उठाते हैं। कहते हैं कि हमने इतनी भर्तियां कर दी, उतनी भर्तियां कर दी। लेकिन भर्तियों की कंडीशन क्या है? एक एक भर्तियां कितने वर्षों में पूरी हो रही हैं? भर्तियां क्यों आ नहीं रही हैं? अध्याचन पहुंचने के बाद भी भर्तियों का विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा है? इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सोच विचार नहीं कर रहे हैं। अभी कल मेरे द्वारा बहुत अच्छी खबर आपको रात में दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस वीडियो को देखिएगा। सुपर टेट परीक्षा को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी बहुत बड़ा दावा कर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि 5 वर्षों में 58,000 से ज़्यादा नौकरियां उसने दी हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि 5 वर्षों में आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए 94,38,310 आवेदन आए हैं, जिनमें से परीक्षा के लिए 77,99,776 अभ्यर्थी जो है पंजीकृत हुए, परीक्षा में बैठे इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया, विस्तार से बताया गया। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। और समाचार पत्र को पढ़े होंगे तो समाचार पत्र में जो है उसकी जानकारी होगी। पिछले साल परीक्षाएं निरस्त और स्थगित होने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इधर पेपर लीक की घटना ने उत्तर प्रदेश के छवि को और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि दोनों को बिगाड़ दिया। अभ्यर्थी निराशा में रहते हैं, कहीं पेपर ना लीक हो जाए, कहीं पेपर ना लीक हो जाए। कोई भी भर्ती होती है तुरंत पेपर लीक का डर सताने लगता है। शुरुआती 3 वर्षों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती ने भी कुछ ग्राफ बढ़ाया है। 5 वर्षों की शुरुआती 3 साल में आयोग ने 45,685 अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी की। दरअसल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती व प्रवक्ता भर्ती के पदों पर ग्राफ तेजी से चढ़ा है। आयोग ने मार्च 2018 में जो भर्ती निकाली थी, 10,768 पदों पर विज्ञापन जारी किया था, उसकी अगर बात करें, देखिए चयन प्रक्रिया 2020 या इसके बाद पूरी हुई थी, उसमें भी काफ़ी विवाद हुआ था। 2020 में प्रवक्ता जीआईसी के 1,473 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया भी समय से पूरी कर ली गई थी इसकी, लेकिन एलटी ग्रेड की बात करें तो इसमें काफ़ी विलम्ब हुआ था, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। आपको मालूम होगा, काफ़ी विवाद था, चार्जशीट इत्यादि
के बारे में चर्चाएँ हो रही थी, एफआईआर दर्ज हो रहा था। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएँ कराई जा रही हैं इस समय, पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्या आयोग प्रयास नहीं कर रहा? आयोग प्रयास करता होगा, लेकिन आयोग से भी ज़्यादा धुरंधर लोग पड़े हैं। अधिकारियों से ज़्यादा धुरंधर पड़े कि पेपर ही लीक कर देते हैं अंदर-अंदर। अब इन सब पर गहन विचार न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भर्ती है या फिर आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, पीसीएसजे की भर्ती है। ये सब भर्तियां कब आएंगी? तो अब इन भर्तियों की प्रक्रिया जो है भैया, सुनाई पड़ रहा है जो जानकारी कि जून माह से स्टार्ट होंगी। काम उससे पहले नहीं। अब मेरी बातों में सत्यता है, वक्त के साथ आपको पता चल जाएगी, क्योंकि मैं फर्जी खबर नहीं देता हूँ, सही खबर, सटीक खबर देता हूँ। सुपर टेट की परीक्षा के संबंध में मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है कल रात में, उस वीडियो को देखिएगा। जो बताया हूँ होने वाला वही है, इसलिए उस वीडियो को देखने के बाद मूड बना लेना। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में भी मैं आपको जानकारी दिया ही हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक और मांग करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करना चाहिए, और ऐसा कैलेंडर होना चाहिए जिसमें निर्धारित तिथि का जिक्र हो, और निर्धारित तिथि का जिक्र होगा तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं तो ऐसे भर्तियां लटकती रहेंगी। और जब 3 साल का पीईटी कर दिए हैं, वैलिडिटी 3 साल बढ़ा दिए हैं, तो यह जान लीजिए अगर कैलेंडर नहीं होगा तो आप अधर में पड़ जाएंगे और आपको समय से कुछ पता नहीं चल पाएगा। कुछ बहुत जानकारी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप कहेंगे कि सटीक कोई आपको बता दे तो कुछ भी नहीं बता पाएगा। और इधर तो मीडिया पर बेरोजगारी की ना बात करते हुए कुछ अन्य बातें चल रही हैं। जैसे अभी मैं एक न्यूज सुन रहा था, अब भाई बेरोजगारी का सरकार की नज़र में बेरोजगारी होता तो ऐसी स्थिति होती नहीं। अभी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात चल रही है चैनलों पे। क्यों चल रही है? क्योंकि अभी बीच में जो पहलगाम वाला मामला हुआ था, आपको मालूम होगा। तो सबसे जरूरी है कि भारत पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन ले। अभी सिंदूर ऑपरेशन का जिक्र मीडिया पर देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इसके बारे में बकायदा पढ़िएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर, भविष्य में पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग जो है बताइए कि सिंदूर ऑपरेशन क्या, उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, क्या हो सकता है, उसका मतलब क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी देकर मैं आपको एक रास्ता बनाने का प्रयास करता हूं, आपके लिए रास्ता बनाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आपकी पढ़ाई रेगुलर बेस में चलती रहे। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।